और दो बॉलर्स ऐसे रहते हैं जो एकदम मेन रहता है, उनकी 10 की 10 ओवर्स फिक्स रहती है, उनकी ओवर्स कटती नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर पिच का कंडीशन भी मैटर करता है और बैट्समैन इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और फिर बड़े शॉट्स वहाँ पर भी खेल लेंगे। लेकिन अगर वो बॉलिंग पिच हुई तो फिर बैट्समैन को दिक्कत होती है। और मैं आपको बताने वाला हूँ ओडीआई के लिए आप कैसे अपनी एक परफेक्ट मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बना सकते हो। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे ओडीआई की मेगा कॉन्टेस्ट की टीम कैसे बनाए। अब ये बात तुमने मेरे मुंह से बहुत पहले भी सुनी है और रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी, बट क्या करूँ, ड्रीम 11 ने इतनी मेजर चेंज लाई है ये फैंटेसी की दुनिया में, तो उस हिसाब से हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें भी उनके हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो। और नॉट जस्ट ड्रीम 11, ऐसे बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स अपने मतलब उनका जो पॉइंट सिस्टम है वो खुद में भी अप्लाई कर रहा है, वो भी वही चीज़ ट्राई कर रहा है, क्योंकि ड्रीम 11 सबसे बड़ा ऐप है भाई। वो जो भी नई चीज़ें लाते हैं, जिस हिसाब से वो फैंटेसी की दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, तो बाकी ऐप्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ नई चीज़ वो इनोवेट करेंगे फैंटेसी में, बाकी ऐप्स वाले उसे कॉपी करते हैं। तो बेसिकली हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी अब जो नया फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आया है। अब ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम ऑलमोस्ट फेब में रिलीज हुआ था, डब्ल्यूपीएल शुरू होने के पहले उन्हें वही ट्राई कर रहा था। डब्ल्यूपीएल में उन्हें काफ़ी अच्छा सक्सेस देखने को मिला, काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा था लोगों का इस नए पॉइंट सिस्टम की तरफ से, और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब टीम बनाने में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा होती थी। पहले हम क्या करते थे, ज़्यादा बॉलर्स भर देते थे, एक ना एक विकेट तो मिल ही जाएगा। बैट्समैन फ्लॉप हो जाते थे तो बैट्समैन के ऊपर रिस्क उठा के चल जाता था। बट अभी वैसे नहीं कर सकते, अभी बैट्समैन हमको ऐड करने पड़ेंगे और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। ऑलराउंडर्स तो हम पहले भी बहुत ज़्यादा ऐड करते थे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हमें अच्छे पॉइंट्स देते थे। आ जाके बात बैट्समैन पर आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन ऐड करो। और कौन से बैट्समैन ऐड करने भाई, और कौन से वो बॉलर्स ऐड करने ताकि ऐसे पॉइंट सिस्टम में, ऐसी सिचुएशन में भी हमें हमारी फैंटेसी टीम अच्छे पॉइंट्स बना कर देगी। तो वही चीज़ें हम बैठकर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं ओडीआई के लिए आप कैसे अपनी एक परफेक्ट मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बना सकते हो। उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूंगा, कितने विकेट कीपर्स, कितने ऑलराउंडर्स, कितने बैट्समैन और कितने बॉलर्स। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ओडीआई मैचेस के बारे में। अब देखो, ओडीआई मैचेस टी20 मैचेस से बहुत अलग होती है। यहाँ पर 50 ओवर्स रहती है, ठीक है। टीम के पास 5 से लेकर 7 बॉलर्स रहते हैं और दो बॉलर्स ऐसे रहते हैं जो एकदम मेन रहता है, उनकी 10 की 10 ओवर्स फिक्स रहती है, उनकी ओवर्स कटती नहीं। टी20 में क्या होता है, मिनिमम 3 बॉलर्स और ज्यादा से ज्यादा 5 बॉलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। हर एक बॉलर 2 से लेकर 4 ओवर्स ज्यादा से ज्यादा डाल सकता है। अब इतनी कम ओवर्स हैं तो बॉलर के पास भी चांस कम रहता है, तो इनको कम से कम टाइम में, कम से कम ओवर्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ओडीआई में इनके पास चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओवर ज्यादा रहता है, तो ये आराम से खेल सकते हैं, विकेट निकलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बैट्समैन के पास भी कम ओवर्स रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई एक ओवर मिली है इसको आराम से डॉट बॉल के साथ खेल कर निकाल देता हूं ना। यहाँ पर बड़े शॉट्स निकालने पड़ेंगे, बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर टी20 में अच्छा टारगेट सेट होगा या फिर अच्छा टारगेट चेस होगा। तो टी20 और ओडीआई की टीम बनाने का जो प्रोसेस है इसीलिए कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों गेम्स डिफरेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पर पिच का कंडीशन भी मैटर करता है। अगर बैटिंग पिच रही तो हाँ, बैट्समैन को काफ़ी फायदा होता है और बॉलर्स को उतनी ही दिक्कत होती है बॉल डालने में, स्विंग नहीं होगी या फिर स्पिन नहीं होगी, और बैट्समैन इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और फिर बड़े शॉट्स वहां पर भी खेल लेंगे। लेकिन अगर वो बॉलिंग पिच हुई तो फिर बैट्समैन को दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें ना कंफ्यूज करती हैं एक पॉइंट पे, और वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विकेट कीपर के साथ। विकेट कीपर सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर्स ऐड कर सकते हो, चाहो तो एक सिंगल प्लेयर ऐड करो, और जो कि करना पड़ेगा वरना वो टीम बनेगी नहीं। और 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दोनों टीम के जो विकेट कीपर्स हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर सबसे ऊपर रहता है, 1 से लेकर 4 के बीच में। बेसिकली टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो रहते हैं। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन मतलब क्या, टीम उन पर भरोसा रखती है, मतलब वो अच्छे रन्स निकाल सकते हैं, केपेबल हैं उतना, तो अच्छे रन्स भी निकालेंगे और विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देंगे। तो इसलिए विकेट कीपर्स को हम ऐड करते हैं, उनको वाइस कैप्टन भी बनाते हैं। अब इसमें बहुत बार हमने ये होते हुए देखा है कि प्लेयर विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बट विकेट कीपर सेक्शन में बैठा हुआ है ड्रीम 11 ऐप में, तो फिर हमें उनको ऐड करना पड़ता है, मतलब वो विकेट कीपर को ऐड करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मल्टीपल विकेट कीपर्स ऐड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं बैट्समैन सेक्शन में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि दोनों टीम स्ट्रांग है या वीक है। अब स्ट्रांग टीम जो होती है ना, उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, वो अच्छे रन्स निकाल सकते हैं, और
टॉप ऑर्डर में, ठीक है, ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर जो है वो सबसे बेस्ट बैट्समैन के साथ बनता है। इसमें भी हमारे पास कुछ वेरिएशन रहता है। हर एक टीम अपने 2 ओपनिंग बैट्समैन ऐसे सेट करती है जो एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो हैवी हिटर्स हैं, ठीक है। उनको वो सबसे पहले भेजेंगे, वो पहले जाएंगे, वो अच्छे रन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में अगर वो नाकाम हो गए, अगर वो फ्लॉप हो गए तो आउट हो जाएंगे। 20 रन के अंदर भी आउट हो सकता है, और अगर उस दिन उनका लक रहा, उस दिन उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखा, तो भाई साहब 100 प्लस भी वो निकालते हुए आपको दिख सकते हैं। तो इसलिए ये ओपनिंग बैट्समैन बहुत रिस्की हो जाते हैं। उनके बाद जो बैट्समैन आते हैं ना, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे, वो बैट्समैन रहते हैं रिलायबल, क्योंकि शुरुआत तो कर दी है भाई। अब जो बीच के मिडल ऑर्डर बैट्समैन आएंगे वो थोड़ा टिक कर खेलेंगे, इनको ही पूरी गेम संभालनी है, इनको ही एक अच्छा टारगेट सेट करके देना है। तो इन बैट्समैन को आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े आराम से खेलते हैं, अपनी इनिंग्स को स्लोली बिल्ड करते हैं। फिर आप सोचोगे कि यार ओपनिंग बैट्समैन को ऐड करके फायदा ही नहीं है, रिस्की प्लेयर मुझे ऐड नहीं करना है, मैं एक काम करूंगा, ये मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है, जो तीसरे चौथे पोजीशन पर आते हैं, मैं उनको ही ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये टिक कर खेलते हैं। देखो ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला था, अगर रन बनाने बैठे तो 100 रन भी ये बना सकते हैं। अब ये जो दिक्कत है कि इनको ऐड करना है या नहीं करना, ये सवाल को अगर आपको आंसर करना है तो सिंपली सामने वाली टीम अगर वो फर्स्ट इनिंग्स में ही बॉलिंग कर रही है तो उनके पावर प्ले के बॉलर्स को ढूंढो, वो कौन है। उनके पास नई बॉल रहेगी, उनको अगर पिच का फेवर है, पेसर होगा वो जो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, और प्लेयर बैटल आपने चेक किया है उस पेसर का और इस फर्स्ट इनिंग्स वाली बैटिंग करने वाली टीम के बैट्समैन का। प्लेयर बैटल में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बार ये बैट्समैन उस प्लेयर के अगेंस्ट भिड़ा है और कितने अच्छे वो रन्स बना चुका है, या फिर कितनी बार उसको आउट किया गया है उस बॉलर की तरफ से। ये प्लेयर बैटल में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छी चीजें दिख रही हैं वो बैट्समैन के लिए, मतलब उन्होंने हर बार अच्छे रन्स बनाए उस बॉलर के अगेंस्ट, तो फिर आप बिंदास उस बैट्समैन को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज नोटिस करते हो कि वो बॉलर ने हमेशा इस बैट्समैन को बहुत आराम से आउट किया है, ज्यादा रन्स बनाने नहीं दिए, तो फिर वो बैट्समैन को कंप्लीटली अवॉइड करो। फिर आप मिडल ऑर्डर के बैट्समैन ऐड कर सकते हो जो टिक कर खेल सकते हैं। फिर मैं बढ़ना चाहूंगा ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर तो देखो, पहले भी जो चीज हम कंसिडर करते थे, जो हमारा लॉजिक पहले टीम बनाने में रहता था ऑलराउंडर सेक्शन के लिए, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स ऐड आप कर सकते हो, और वो ऑलराउंडर स्पेशली जिनके पास मिनिमम 8 ओवर्स हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर्स मिलती है, और 10 ओवर उन प्लेयर्स को मिलती हैं जो एकदम परफेक्ट बॉलिंग करता है। ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ मिल जाएंगे आपको वो ऑलराउंडर्स, तो जरूर उनको ऐड करना। वो स्पिनर हो तो सबसे बेस्ट, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो और बेस्ट, उनके पास पावर प्ले या फिर डेथ ओवर्स हो तो सबसे बेस्ट। ऐसे ऑलराउंडर्स आप ऐड कर सकते हो, और जितने ज्यादा और जितने बेटर, जिनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, उन सभी को आप ऐड कर लेना। फाइनली बॉलर सेक्शन आता है। यहाँ पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन टेंशन मत लो, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कहा, नए पॉइंट सिस्टम में और ओडीआई मैचेस में यहाँ पर अगर 2 विकेट कोई बॉलर निकालता है तो उसको जितने फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे उससे ज्यादा एक बैट्समैन बना लेगा, अगर वो 40 रन भी बनाता है कुछ 3-4 बाउंड्रीज के साथ। बड़ा ही आसान हो जाता है एक बैट्समैन के लिए उतने फैंटेसी पॉइंट बनाना, और बॉलर्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए बॉलर्स को ऐड करना मतलब रिस्की काम हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है बॉलर्स 5 विकेट भी निकाल लेते हैं और 0 विकेट्स पर भी अपनी गेम खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? सिंपल फंडा है या फिर फॉर्मूला कह लो, आपको वो बॉलर्स ढूंढने हैं जिनके पास पावर प्ले और डेथ ओवर्स है। इससे क्या, वो सबसे मेन बॉलर है टीम का, उसके पास 10 ओवर्स फिक्स रहेंगी। और फिक्स से याद आया, ऐसे बॉलर्स भी हमने देखे हैं जिनकी ओवर्स कट जाती हैं, कट के किसी और बॉलर को मिल जाती हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में अपने इंडिया का मैं आपको एग्जांपल दूं तो हार्दिक पांड्या, उनकी ओवर्स कट रही थी। मोहम्मद शमी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था तो उनकी ओवर्स कट रही थी। तो ऐसे बॉलर्स को आप अवॉइड कर सकते हो। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट भी उठाए थे, लोगों ने उनको ऐड भी किया उसके बाद अगली मैचेस में, तो वहां पर उनको नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो थोड़े इंजर्ड चल रहे थे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जरूरी रहती है, तो इसके लिए आपको लाइव मैच देखना पड़ेगा ये सब चीजें समझने के लिए। एंड दैट्स इट दोस्तों, यही है एक स्ट्रक्चर ओडीआई की मेगा कॉन्टेस्ट की विनिंग टीम बनाने का। ऑब्वियसली जो प्लेयर्स आप ऐड करोगे, इन सभी के आप स्टैट्स चेक करोगे तब उनको ऐड करोगे। मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि किस टाइप के प्लेयर को आपको ऐड करना है। अब उनका फॉर्म कैसा है, कैसे वो चल रहे, कैसा वो खेल रहे, उस हिसाब से आप उनको अपनी टीम में ऐड करोगे। बाकी तो चलो, आपको कोई और टॉपिक कवर करने हो, कुछ और चीज के बारे में समझना हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इस नए पॉइंट सिस्टम में कैसे टीम बनानी है ओडीआई के लिए स्पेशली नहीं जानते। उनके साथ ये शेयर करो, उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।